राम मंदिर को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रखी जा रही है। क्या देखिए रितेशना जी, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, रितेशना मगवाना के चैनल को ढेर सारी शुभकामना, बधाई, और सभी हमारे साथियों के चैनल को बधाई और नए साल की बधाई देते हुए नई चेतना और नए उमंग के साथ देश की जनता को न्याय चाहिए। जस्टिस फॉर ओवरऑल इंडिया, यानी भारत को न्याय चाहिए। किससे चाहिए? नारी के सम्मान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, गरीबों को बढ़ती हुई गरीबी के लिए, महंगाई के लिए और बेरोजगारी के लिए, किसान के लिए न्याय चाहिए। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी न्याय यात्रा, यानी जब तक न्याय नहीं तब तक हम लड़ेंगे, जस्टिस करते जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा न्याय यात्रा चालू रहेगा। क्योंकि राहुल गांधी जी का नेक इरादा, जैसे भारत जोड़ो, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल चुका है। संविधान बचाना है, लोकतंत्र को मजबूत रखना है। जिस तरह से 139 सांसदों को यानी पूरा बिल पर बिल पास कर बिना विपक्ष का बिल, यानी अहंकार में तो कोई नहीं रहता, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। संविधान का तार तार कर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, 139 सांसदों को, सांसद यानी उसमें थे भी नहीं, हल्ला भी नहीं कर रहे थे, उनको रिस्ट्रिक्शन कर दिया जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? आप अपने स्वराज्य को अहंकार के ऊपर रावण बन गए हो कि जिस तरह से दबाना चाहते हो। आप जिस तरह से एक थोपने का काम कर रहे हो देश का जनता। राम राज का सपना, राम राज तो सर्वत्र है, राम का राज तो हमारे रावण नहीं, विष्णु का रूप है। देखिए, एक कुपात्री है, विष्णु को कहकर अपमानित मत कीजिए प्रभु विष्णु का। विष्णु सर्वत्र है, सब में है। देखिए, नहीं, ये मैं सुनिए, अगर है हिम्मत, जाइए मोदी जी को बुलाइए और मेरे को खड़ा कीजिए। वो भी सीना फाड़ेंगे, हम भी सीना फाड़ेंगे। असली सनातनी होंगे तो वो भी फाड़ेंगे, हम भी। देखेंगे किसके अंदर प्रभु श्री राम का दर्शन होता है। वो दर्शन नहीं दार्शनिक बनाना चाह रहे हैं, वो व्यवस्था नहीं व्यापक, यानी उसको रोजगार बनाना चाह रहे हैं। वो रोजगार बना रहे हैं अपने व्यवस्था का। वहाँ गुजरातियों का ठेका बना रहे हैं, टेंडर दे रहे हैं, होटलें खुलवा रहे हैं। देखिए, राम के नाम पर ये लोग धंधा बिजनेस खोल दिए हैं। राम के नाम से प्रोपगेंडा एजेंडा बनाकर जिस तरह से धर्म का अफीम छटाकर देश की जनता को मुख्य मुद्दों से गुमराह किया जा रहा है। महंगाई से गुमराह, बेरोजगारी से गुमराह, किसान के दुगनी आय से गुमराह और मजदूरों के हाथ में न देना पड़े काम, उससे गुमराह करने के लिए राम को लाए हैं। अरे राम तो सर्वत्र है, हम में, तुम में, खड़क कम में, हर विरासत में राम है। उस राम को तुम इसमें ईंटे पत्थर में जोड़ कर देखोगे। राम तो हमारे इंद्रियों में है, पंच तत्व में, हमारे सगुण में, हमारे ब्रह्म में, हमारे ज्ञान में, हमारे तत्व में, हमारे अभिमान में राम है। राम स्वरूप नहीं है, राम सर्वत्र बसते हैं। मनन क्रिया में, मन के इंद्रियों में बसते हैं। मन जहां राम से लग गया, जहां पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर। उस राम का नाम ऐसा है, शक्तिशाली। राम मोदी जी के मन में नहीं बसते ना ना ना, वो तो दुकान में बसते हैं, वो व्यवस्था और व्यापकता में बसते हैं। वो व्यवस्था उनका यह है कि हमको इसमें बिजनेस करना है। उनका टारगेट है कि इसमें लुटेरा जिस तरह से चलता है, डकैत अपना पूरा सीमा बांध कर चलता है, उस तरह से वो राम को भी बेच रहे हैं। राम के लिए आप थोड़ी ना न्योता दोगे भाई। राम तो सर्वत्र है, राम के लिए तो हमेशा दरबार खुला हुआ। अपने भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, जो हित करने के लिए वो पैदा लिया है, जो हितकारी है, जनक का न्यारी और हितकारी, वो उसके लिए तुम दुकानदारी कर रहे हो। जो राम हमारे हृदय में बसता है, राम कल्पनाओं में नहीं है। राम तो सारे व्यवस्था में है, एक कड़कड़ में राम है, भावनाओं में, इच्छाओं में, मन में है। उसको भी आप एक टारगेट बनाकर जिस तरह से धर्म का अफीम चटाकर लोगों को इस तरह से तोड़ने का काम, 24 के वोट के लिए जो आनंद फानन में मंदिर तुरंत तैयार करके जिस तरह से आप प्रोपगेंडा दिखा रहे हो कि हम राम को लाए हैं। इंतजार नहीं था क्या 550 साल से? हमको इंतजार नहीं। देखिए, सनातन तो मजबूत था, राम हमेशा थे। राम नाम सत्य है। जब निराधार का कोई आधार नहीं, सब दुनिया बेकार, तब कहते हैं राम नाम सत्य है। राम तो सत्य तथा में है, यथा में है, व्यथा में, तीनों में सत्य है। राम तो सत्य स्वरूप में है, ज्ञान में है। और जिस तरह से अज्ञानता का मूर्खता दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, धर्म नहीं बांटने का काम करते हैं। में राम बसते हैं या नहीं बसते? हमारे राम कहिए खोल कर दिखाएं, फाड़ कर दिखाएं। हनुमान जी को मोती का माला दिया गया, कौन दिया? सीता जी। बहुत कीमती माला पेश की, तो बोले कि इस माला में हमको कुछ राम नहीं नजर आएंगे। तो मूर्ख बोली कि ये तो बंदर है। तो उसके बाद कहे नहीं माते, हम कहाँ बसाते हैं? तो वो सीना फाड़ के, है हिम्मत मोदी को तो सीना फाड़ कर दिखाया असली सनातन है कि उनके में राम बसते हैं कि हमारे में। बस वो छिप्पा ने इनका सीना, सुनो, सिकुड़ जाएगा रितेशना जी। जब राम को खोजना होगा, जिन ढूंढे तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, पहले अपने अंदर की सफाई करो। उस जाल और साल और कमाने के लिए माल खोल दिए दुकान, ऐसा नहीं करो कमाल। आप हो जाओगे बेहाल जब जिंदगी देश की जनता का हो गया बदहाल। 500 यानी 205 लाख करोड़ 24 से पहले, यानी कि वो जीते या ना जीते, हिंदुओं को देखो एक बड़ी सौगात देके जा रहे हैं। देखिए, वो कोई नहीं दे रहे हैं सौगात। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जीत हुई, ताला राजीव जी खुलवाए, नेहरू जी ही कल्पना कर चुके थे। ये तो कोई प्रोपगेंडा एजेंडा इनका है फंडा, ये कोई नहीं। ये तो चला दिए हिंदुओं के नाम पे डंडा, लेकिन अब हिंदू ही जान चुके हैं कि हमारे नाम से चलाने वाला डंडा ये बहुत बड़ा ठग बन गया है पंडा। और दिखाएंगे 24 में तिरंगा झंडा, क्योंकि आने वाले राहुल जी का एजेंडा कि देश में न्याय चलेगी, न्याय की बात होगी,
संविधान सबसे सर्वत्र है। हाँ। संविधान की बात होगी, जाति जनगणना की बात होगी, मोहब्बत की जगह पर मोहब्बत की दुकान खुलेगी, नफरत की बाजार बंद होगी। इसलिए न्याय चलना जरूरी है। अन्याय के खिलाफ हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्याय गरीब के साथ हो रहा है, अन्याय किसान के साथ हो रहा है, अन्याय मजदूर के साथ हो रहा है, अन्याय महिलाओं के साथ हो रहा है। इस सरकार में मणिपुर जैसा घटना न रोज दोहराना, उत्तर प्रदेश के बनारस जैसा, लखनऊ जैसा घटना न दोहराया जाए। इस न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ना शुरू किया है। इंदिरा जी का पोता राजीव जी का बेटा न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। एक तरफ धर्म की अफीम चटाकर उसका कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार जो राम को भी बेचना चाहते हैं, राम को भी अपने व्यवस्था में ला दिए, राम को भी अपने चुनाव में ला दिए। वो कभी न राम के हो सकते हैं न इंसान के हो सकते हैं। उनका नीयत भी खोट है, उनका नीति भी। यात्रा राम मंदिर की ओर मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी? देखिए, राम मंदिर की तरफ तो सर्व तभी भी हमारा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष 14 तारीख को यानी अभी 2-4 दिन पहले दर्शन करने जा रहे हैं मकर संक्रांति को। और राम तो सर्वत्र हैं, पहले भी बता दिए। राम को कोई हमको राम के भक्ति के लिए कोई रोक नहीं सकता है। राम तो सर्वोपरि है। और जो विष्णु बनने का जो सपना सजोए हैं, विष्णु महान थे, वो लक्ष्मी को साथ में लेकर चलते थे। लक्ष्मी जी सदा भवानी, दाहिने सन्मुख भगवान। जब दाहिने लक्ष्मी जी रहते थे तो सम्मुख भगवान रहते थे। यहाँ तो अपने पत्नी को छोड़कर जब राम जी अश्वमेध यज्ञ किए तो अपने पत्नी सीता जी नहीं थी तो भी वहाँ पर मूर्ति बनाकर किए। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से मोदी जी से, क्या आप प्राण प्रतिष्ठा ये सबसे बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं तो क्या अपने पत्नी का मूर्ति बनाएंगे कि खुद अपने यशोदा बहन को वहाँ बुलाएंगे? ये निजी नहीं है, ये क्या निजी है? अरे ये हमारे साक्षात और यानी हमारे उसमें आता है। हमारे धर्म में जो सनातन कहा गया, चारों जो हमारे सनातन के पूर्ण होते हैं, चारों बहिष्कार किए आपके जो बोलते हैं हमारे धर्म के अगुवाई करने वाले चारों युद्धस्टार, यानी चारों तरफ से इनका बुराई हो रहा है कि हम इनका ताली थाली बजाने नहीं जाएंगे। हम धर्म की रक्षा करने के लिए संकल्प लिए हैं। और धर्म का जहां अजय नहीं हो रहा है, जय नहीं हो रहा है, वहां एक दुकानदारी खोली जा रही है। इसका विरोध कर रहे हैं, सारे शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ताली बजवाने का और धर्म का अफीम चटाकर चुनावी प्रोपगंडा है। यहाँ कोई धर्म का एजेंडा नहीं, चुनावी प्रोपगंडा। ये मोदी का फंडा। और 24 में जनता दिखाएगा अपना फंडा। क्योंकि गरीब को मत लूटो, महिला को मत करो अत्याचार, बंद करो मोदी जी इतना व्यापार। ये धर्म के अफीम चटाकर राम के नाम पर जिस तरह से देश को धोखा दिया जा रहा है, और आज राम को बेच रहे हो, पूरे देश को बेचते बेचते राम को। विपक्ष की कितनी सीटें आने वाली है? देखिए, 24 में विपक्ष की सीट आएगी जनता के विश्वास के साथ। 24 में हम सरकार में आएंगे। एक तो देखिए एक तो 2 काम कर रहे हैं। इजराइल से समझौता, वहाँ से इनका मशीन और बटन, जिस तरह से हमारे वकील लोग भी दिखाया किस तरह से हैक किया जा रहा है मशीनों को। ये चुनाव तो हार चुके हैं, कब का हार चुके हैं। चुनाव कोई नहीं जीत रहे हैं, ये सिर्फ बटन से खेला खेल रहे हैं। कुछ सीटों को ये टारगेट बनाकर जिस तरह से इसका ईवीएम का खेला खेला। चुनाव आयोग हमारे बात को नहीं सुन रहा है। चुनाव आयोग एक तरफा चल रहा है। देश में न्यायपालिकाओं को जिस तरह से दबोच के रखा गया है, जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर और मशीन का यानी ईवीएम का इस्तेमाल कर मोदी जी देश के 145 करोड़ जनता के विश्वास को खत्म कर रहे हैं। वही जनता अब रोड पे आएगी, अपने चुनाव में अपने इनके मकसद को दिखाएगी कि राम का नाम लो चाहे श्याम का नाम लो, अब जीतेगा 2024 में इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। और देश में परिवर्तन होगा। देश में राहुल गांधी जी के साथ न्याय चलेगा। और न्याय की लड़ाई के लिए हम